हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। माई सेल्फ अमित नागर, केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आने वाला है। स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। जो आज का जो हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो है हमारा टॉपिक एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आपको प्यारे बच्चों ये पता होना चाहिए कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। हम एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि पहले हम एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाते हैं और एम्पेरिकल फॉर्मूला से हम क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसे डिफाइन करेंगे। यहां देखें बेटा, ये क्या है, एन एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ अ वेरियस एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एक रहा कि जो एक एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, एक कंपाउंड में, ठीक है, एक कंपाउंड में जो डिफरेंट टाइप के जो एटम्स होते हैं उनका एक सिंपलेस्ट जो रेशियो होता है, और वो भी किसमें, होल नंबर में, उसे हम उसका क्या बोलते हैं बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, उसके बाद यहां देखें, आप कह रहा वेयर एज, ठीक रहा है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सो दैट एग्जैक्ट नंबर ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बेटा, वो एग्जैक्ट क्या है, नंबर क्या करता है, डिफाइन करता है किसका, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, एक किसमें, कंपाउंड में बेटा। एक कंपाउंड में जो डिफरेंट टाइप के जो एटम्स हैं उनका एग्जैक्ट नंबर क्या है वो हमें बताता है कौन बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ अ एटम्स, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड में क्या है, डिफरेंट टाइप के जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनका एग्जैक्ट नंबर क्या है वो हमें बताता है बेटा, कौन सा, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बताता है आपका बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो ये कह रहा है, यहां देखो, ये रहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सो दैट एग्जैक्ट नंबर ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। यानी कि जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या बताता है, एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप के जो एग्जैक्ट एटम्स हैं उनका नंबर जो है, एग्जैक्ट नंबर है, वो हमें बताता है क्या, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये कह रहा है, इफ द मास परसेंट ऑफ अ वेरियस एलिमेंट आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज नॉन। अगर हमें एक कंपाउंड दे रखा है प्यारे बच्चों, हमें एक कंपाउंड दे रखा है और उसमें हमें एलिमेंट की क्या दे रखी है बेटा, मास परसेंट दे रखी है। हमें एक कंपाउंड दे रखा है और उसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनकी हमें मास परसेंट दे रखी है। तो उस मास परसेंट की हेल्प से हम किसी भी कंपाउंड का क्या निकाल सकते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसके से क्या निकालेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे और उसके बाद क्या निकालेंगे, हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। और किस तरह से निकालते हैं उसके लिए मैं आपके लिए एक एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल लेकर आया हूं, जिससे आपको बहुत इजीली, ठीक है, आसान तरीका से क्या आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं और किस तरीका से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला से क्या बनाते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं। अगर हमें उस कंपाउंड का क्या दे रखा हो बेटा, मॉलिक्यूलर मास गिवन हो। अगर हमें उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास गिवन है या हम मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया है, तो हम आसानी से बेटा उस एम्पेरिकल फॉर्मूला की हेल्प से किसी भी कंपाउंड का हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बिल्कुल ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी, यहां देखिए बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन फर्दर बी ऑब्टेन इफ द मोलर मास इज नॉन। देखो यही बात जो मैंने आपको बताने की कोशिश की बेटा, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कब आइडेंटिफाई करेंगे, अगर हमें उस कंपाउंड का क्या दे रखा है बेटा, मोलर मास दिया हुआ है। अगर हमें मोलर मास गिवन है तो हम आसानी से उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके बेटा, आगे देखते हैं। आप कह रहा है, अब इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेकर आया हूं प्यारे बच्चों आपके लिए।
एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल लेकर आया हूं, इसको ध्यान से समझना है बेटा। यहां देखें, अब इसके लिए मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम लेकर आया हूं एनसीईआरटी की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इससे आपको बिल्कुल क्लियरली पता पड़ जाएगा कि किस तरह से हम इंपेरिकल फॉर्मूला बनाते हैं और किस तरह से हम इंपेरिकल फॉर्मूला की हेल्प से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं। क्लियर? अब मैं प्रॉब्लम्स को पढ़ता हूं। देखो बेटा, यहां देखें, एक रहा कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन। कोई कंपाउंड है बेटा, उसमें 4.07% आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। 24.27% आपका क्या है, कार्बन है। तीसरा 71.65% हमें क्या दिया हुआ है, क्लोरीन दिया हुआ है। आप कह रहे हैं इट्स मोलर मास, देखो बेटा यहां ध्यान देना है, और उस कंपाउंड का हमें मोलर मास भी गिवन है। अब मोलर मास कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, मोलर मास हमें दे रखा है बेटा कितना, 98.96 ग्राम, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हमें एक तो बात क्लियर होगी कि जो हमारा कंपाउंड है उसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है बेटा, उसमें 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। एक तो आपका कौन सा है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की हमें परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है कितना बेटा, कितना दे रखी है, 4.07% दे रखा है हमें कौन सा, हाइड्रोजन। क्लियर? उसके बाद हमें कार्बन कंपोजिशन दे रखी है बेटा। अब कार्बन की जो कंपोजिशन दे रखी है, परसेंटेज कंपोजिशन, वो दे रखी है बेटा आपका कौन सा, 24.27% हमें कार्बन की कंपोजिशन दे रखी है। ओके। और तीसरा हमारा दे रखा है कौन सा, क्लोरीन। और क्लोरीन हमारा कौन सा है बेटा, Cl। अब क्लोरीन हमारा जो Cl है उसकी परसेंटेज कंपोजिशन हमें गिवन है बेटा, कितनी है बेटा, 71.65%। अब हमें तीनों एलिमेंट जो है बेटा, इन तीनों एलिमेंटों की हमें क्या है, कंपोजिशन मालूम होगी है बेटा। यहां देखें कि हमारा जो कंपाउंड है उसमें एक एलिमेंट तो हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, एक हमारा कौन सा है बेटा, कार्बन है, और एक हमारा कौन सा है, क्लोरीन। तो ये बात हमें बेटा अब बिल्कुल इजीली आइडेंटिफाई होगी है कि जो कंपाउंड हमें क्या करना है, जिसका हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला बनाना है, उसमें 3 एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे। एक तो आपका हाइड्रोजन, और एक आपका कौन सा, कार्बन, और तीसरा है आपका बेटा कौन सा, क्लोरीन। ओके। अब यहाँ देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझते हैं। तो इसका सॉल्यूशन जो है, यहाँ देखें, इसको पहले स्टेप से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखें, ये कह रहा है कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट टू अ ग्राम। अभी कह रहा है कि जो मास परसेंट हमें दे रखी है उसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, ग्राम में। आप कह रहा है सिंस वी आर हैविंग मास परसेंट, इट कन्वेंस्ड टू यूज 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। ये कह रहा है कि जो हमें मास परसेंट दी हुई है उसको ओवरऑल मिक्स करके हमने उससे कितना ग्राम मान लिया है, 100 ग्राम मान लिया है बेटा। कितना, 100 ग्राम। अब 100 ग्राम में से हमारे पास कितना है, 4.07% क्या है बेटा, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अगर उसे हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो सीधा यही आ जाएगा कितना, 0.47%। तो आप ये कह देंगे बेटा कि हाइड्रोजन जो हमारे पास है वो कितना है, 4.07%। 4.07% तो ये था, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा बेटा ये। क्लियर? इसी तरह से सिमिलरली आपका जो कार्बन है वो कितना हो जाएगा, 24.27 ग्राम्स हो जाएगा ये भी बेटा। तीसरा आपका जो क्लोरीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना, 71.65 ग्राम्स। अब हमने क्या है, परसेंट जो है, परसेंट को कितने किस में कन्वर्ट कर लिया है, मास में कन्वर्ट कर लिया है। तो सिमिलरली जो आपने टोटल इसे 100% माना है, तो टोटल जो आपकी जो क्या है परसेंटेज दे रखी है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगी, सिंपली उसमें रेशो में सेम एज अ डिस क्या हो जाएगी, मास में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो मास में कन्वर्ट हुई है हमारी कितना, यहाँ देखिए बेटा, ये है आपका कौन सा, 4.07 ग्राम। ये हो गया आपका 24.27 ग्राम्स। और ये आपका क्लोरीन है, ये हो गया 71.65 ग्राम्स। ओके बेटा। अब हमें ये तीनों का एक सिंपल रेशियो मिल गया है, किसका बेटा, मास का। क्लियर? तो पहला स्टेप यही कह रहा है बेटा, यहाँ देखें, ये कह रहा है कि एज द स्टार्टिंग मटेरियल 10 इनटू द 100 ग्राम सैंपल ऑफ द अबव कंपाउंड। अब जब ये हमने 100 ग्राम सैंपल मान लिया है तो सीधी सी बात है, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना है, 4.07 ग्राम। ये जो मैंने आपका लिख रखा है बेटा, ये रहा। ओके। कार्बन आपका हो गया कितना बेटा, कार्बन है
24.27 ग्राम्स, 24.27 ग्राम्स। क्लियर। और जो थर्ड है आपका कौन सा, क्लोरीन। अब क्लोरीन का जो मास है बेटा वो कितना हो गया, 71.65 ग्राम्स। अब हमें तीनों का मास हमें क्या हो गया, इजीली क्या हो गया, मालूम हो गया, क्योंकि हमने ओवरऑल जो है कंपाउंड का जो मास है उसको कितना मान लिया था, 100 ग्राम्स। जब 100 ग्राम मान लिया है तो जो परसेंटेज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मास में। तो ये जो आपका 4.07% है वो कितना हो जाएगा आपका, 4.07 ग्राम्स। आपका 24.27% किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 24.27 ग्राम्स। क्लियर। तो एक ग्राम से आपका क्या हो गया बेटा, कन्वर्ट हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब देखते हैं बेटा स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अब यहां देखो ये कह रहा है कि कन्वर्ट इनटू नंबर्स मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। ये कह रहा है कि जो हमें एलिमेंट का जो मास गिवन है उसको किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में कन्वर्ट करना है। किस में करना है बेटा, मोल्स में। अब मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, अगर हमें क्या है, ये जो एलिमेंट है उसका क्या, उसको हमें क्या है, उसका अगर मास हमें गिवन है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, मोल्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहां देखें, अब आपको जो क्या है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर हमें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालना है बेटा तो क्या करेंगे हम, जो मास हमें गिवन है, मास ऑफ हाइड्रोजन ये दे रखा बेटा, हमें मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दे रखा है, 4.07 ग्राम्स अपॉन ये हो जाएगा इसका बेटा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास आपका हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा, ऑलमोस्ट 1 मानते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट मानेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1.008 ग्राम्स। ठीक है। तो जो उसका हमें एलिमेंट का मास दे रखा है उसको हम डिवाइड लगाएंगे किससे, एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास, यहां पर एटॉमिक मास से डिवाइड लगाएंगे। जब एटॉमिक मास से हम डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा बेटा, हमारा आएगा ये कितना, 4.04। 4.04। ऐसे सिमिलरली हम निकालेंगे किसके मोल्स, हम निकालेंगे बेटा कार्बन के मोल्स। अब कार्बन के मोल्स निकालेंगे तो बेटा कौन सा, मास ऑफ कार्बन अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, तो बेटा मास हमें कितना दे रखा है, 24.27 ग्राम्स। अभी मैंने आपको बताया था कार्बन का मास कितना है हमारे पास, 24.27 ग्राम्स। और इसका जो एटॉमिक मास है कार्बन का वो कितना होता है बच्चों, 12 होता है बेटा। कितना होता है, 12। लेकिन अगर एग्जैक्टली बात करेंगे तो कितना होता है बेटा, 12.01 ग्राम्स। इसे हम 12 भी मान लेते हैं बेटा। कितना मानते हैं, 12। तो जब हम इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे तो डिवाइड लगाने के बाद कितना आएगा हमारा, हमारा आएगा बेटा कितना, ये आएगा 2.021। ये आपका मोल्स आगे किसके बेटा, कार्बन के। और हाइड्रोजन के मोल्स कितने आए थे, 4.04। ओके। तीसरा हम बात करेंगे किसका, क्लोरीन्स के मोल्स। अब हम बात करेंगे किसके बेटा, क्लोरीन्स। तो वही बात है बेटा, कौन सा, मास ऑफ क्लोरीन्स अपॉन एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन्स। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन्स, तो बेटा मास ऑफ क्लोरीन कितना है हमारा, मास ऑफ क्लोरीन बेटा हमें दिया हुआ है कितना, 71.65 ग्राम्स। यहां देखें बेटा 71.65 ग्राम्स अपॉन, अब इसका जो क्लोरीन का जो बेटा कौन सा एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, वैसे मानते कितना है बेटा 35, लेकिन होता कितना है 35.5। कितना होता है बेटा 35.5 एटॉमिक मास होता है किसका, क्लोरीन का बेटा, क्लोरीन एटम जो होता है बेटा। तो यहां देखें अब इसका मास ये 35.45 इसको मान लिया है। तो जब हम इसका डिवाइड लगाएंगे तो इसके मोल्स कितने आएंगे बेटा, इसके मोल्स आएंगे बेटा कितना, 2.021। 2.021। ओके बेटा। तो अब हमें तीनों के मोल्स मिल गए बेटा। तीनों के मोल्स क्या मिले, अब तीनों के मोल्स मिले हमें किसका 4.04, किसका आपका मोल्स आपका हाइड्रोजन। दूसरा कार्बन का मोल्स कितना आया 2.021 आपका कार्बन हो गया। क्लियर। मोल्स ऑफ क्लोरीन कितना हो गया 2.021, ये आपका हो गया क्लोरीन। क्लियर। उसके बाद अब हमें क्या है, जो हम थर्ड स्टेप में जाएंगे तो जो हमें इन तीनों का, ये जो तीनों के जो मोल्स हैं, इनमें जो मोल्स तीनों एलिमेंट के जो मोल्स हैं जिनका नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू सबसे कम आई है उसका हम डिवाइड कर देंगे इन तीनों में। तो प्यारे बच्चों यहां देखें कार्बन और क्लोरीन के मोल्स का नंबर क्या है बेटा, सेम है।
तो हम इनमें से इस डिजिट से इन तीनों में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एक सिंपल रेशो के लिए। किसके लिए बेटा, एक सिंपल रेशो के लिए। तो यहां देखें, अब इसमें डिवाइड लगाएंगे कितना, 4.04, 4.04 अपॉन डिवाइड लगाएंगे कितना बेटा, 2.021। ओके, इसमें लगाएंगे इसका बेटा 2.021 अपॉन ये हो जाएगा 2.021। ठीक है, इसमें भी ये आएगा बेटा 2.021 अपॉन ये हो जाएगा 2.021। अब इससे हमें क्या, एक सिंपल रेशो मिलेगा बेटा इन तीनों एलिमेंट का। कौन से वाले का, हाइड्रोजन, आपका कार्बन और आपका बेटा कौन सा, क्लोरीन। तो जो रेशो निकल कर आएगा, जो रेशो इन तीन एलिमेंटों का निकल कर आएगा, वो हमें बना के देगा क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या बना के देगा बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला बना के देगा। देखें, जब हम इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 2 से 4 ऑलमोस्ट कितनी बार कटेगा, कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। ठीक है, तो इसका जो मोल्स का जो सिंपल रेशो है हाइड्रोजन का, वो कितना आ गया बेटा, 2। ऐसे हम कार्बन के मोल्स का सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे, तो जब इससे इसका डिवाइड देंगे तो सेम डिजिट है, इसका आएगा बेटा कितना, ओनली 1 आ गया। ऐसे इसका भी कितना आएगा, क्लोरीन का बेटा कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर। अब हमें तीनों का, जो तीनों एलिमेंट हैं उनका हमें एक सिंपल रेशियो मिल गया है बेटा, उनका हमें एक सिंपल रेशियो मिल गया है बेटा, कितना, 2:1:1। कितना मिला बेटा, 2:1:1। तो तुम ये कह सकते हो सर कि यहां पर हाइड्रोजन लिख लिया मैंने, ये लिख लिया मैंने कार्बन, और ये लिख लिया क्लोरीन। अब इनका जो रेशियो है वो कितना है, H कितना हो गया, 2, इसका कितना हो गया बेटा, कितना है, 1 कार्बन का, और क्लोरीन का भी कितना है, 1। अब इससे हम क्या बनाएंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला। H के कितने मोल्स हैं आपका, 2, कार्बन का कितना है, 1, और क्लोरीन का कितना है, 1। ओके बेटा, अब मैं नेक्स्ट बढ़ता हूं आगे। यहां देखिए बेटा, अब जो स्टेप जो थर्ड है, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझाया है, देखो कितना कह रहा है यहां देखें, डिवाइड ईच ऑफ द मोल्स वैल्यू ऑब्टेन अबव बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ अमंगेस्ट देम। अभी मैंने बताया था कि जो तीनों की जो एलिमेंट की जो मोल्स वैल्यू निकल के आई थी, उनमें से जो सबसे कम मोल वैल्यू है जिस एलिमेंट की, उसका हम डिवाइड कर देंगे तीनों की मोल्स वैल्यू में। तो हमें एक रेशियो मिला था, एक नंबर मिला था, और वो नंबर क्या था बेटा, यहां देखें, वो नंबर निकल के आया था तीनों का बेटा, ये रहा। कितना आया था, अभी बताया था मैंने, अभी बताया था बेटा आपका कौन सा, H, और ये हो जाएगा बेटा आपका C। ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा आपका बेटा Cl। ओके, अब H का कितना है रेशियो निकल के आया था, 2, और C का कितना था बेटा, 1, और Cl का कितना था, 1। ओके, अब इसे हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, यहां देखें, फोर्थ स्टेप ये कह रहा है, राइट डाउन द इंपेरिकल फॉर्मूला बाय मेंटेनिंग द नंबर्स ऑफ आफ्टर राइटिंग द सिंबल ऑफ अ रिस्पेक्टिव एलिमेंट। अभी जो रेशियो है उसको हम एलिमेंट की रिस्पेक्ट में लिखकर एक क्या बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, और वो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा हमारा, इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या निकल के आएगा बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो क्या बनेगा बेटा, कार्बन 1 है तो एक तो एक ही रहेगा बेटा, H कितना है, 2, तो मैं H को लिख दूंगा कौन सा, ये 2, CH2, और Cl कितना है, 1, तो ये हो गया आपका कौन सा, Cl। तो जो हमारा ये क्या बना, CH2Cl, ये आपका बना CH2Cl। ये हमारा क्या हुआ है बेटा, यहां देखें, ये निकल कर आया है इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या है प्यारे बच्चों, इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया बेटा निकल के, ये इंपेरिकल फॉर्मूला, ये हमारा हो गया बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला। कौन सा बेटा, CH2Cl। ओके बेटा, अब हमें इंपेरिकल फॉर्मूला से बनाना है क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बनाना है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी हमारा क्या बना है प्यारे बच्चों, ये बना है हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला, और इंपेरिकल फॉर्मूला से हम बनाएंगे क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहां देखिए, उसके लिए मैंने बताया था कि हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, जो कंपाउंड का हमें क्या है बेटा, मोलर मास पता होना चाहिए। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इंपेरिकल फॉर्मूला है उसका हम क्या निकालेंगे बेटा, मोलर मास निकालेंगे। तो मोलर मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए बेटा, कार्बन C का मास कितना होता है, 12 प्लस
H का 1 होता है लेकिन मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, प्लस जो Cl है वो कितना होता है बेटा, अभी बताया था 35.5, 35.5। जब इसको हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 12 प्लस 2 और प्लस 35.5। इसको सम करने के बाद कितना आ जाएगा बेटा आपका, यहां देखें ये रहा। इसको सम करने के बाद ये आ जाएगा आपका कौन सा 49, 40 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा बेटा, एंड कौन सा 47, 49.47 ग्राम्स। ये आपका आ गया बेटा कौन सा मोलर मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या था बेटा, ये रहा। इसका हमने क्या निकाल लिया, मोलर मास निकाल लिया, ठीक है। और कंपाउंड का मोलर मास हमें क्या है, गिवन है। तो हम क्या निकालेंगे बेटा, इनका रेशियो निकालेंगे। और जो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन, स्मॉल एन से करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा ये है बेटा, यहां देखो एन इजिकल टू क्या होगा, एन इजिकल टू, यहां देखिए मोलर मास, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, अपॉन, अब ये हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला मास। कौन सा बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ओके बेटा, ये हो गया। अब हमें मोलर मास कितना गिवन है बेटा, मोलर मास हमें गिवन हुआ है कितना बेटा, 98.96 ग्राम्स, अपॉन मोलर मास हमारा कितना निकल के आया, हमारा 49.47 ग्राम्स। ओके, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट पूरा होल नंबर ऑलमोस्ट कितना कट जाएगा, 2 बार। कितनी बार कटेगा बेटा, ये कटेगा कितनी बार, यहां देखिए बेटा कितनी बार, 2 बार। अब हमें n का नंबर कितना मिल गया, हमें n इक्वल टू मिल गया बेटा कौन सा 2। अब हमें n का नंबर मिल गया। अब हम इससे निकालेंगे हम क्या बेटा, इससे निकालेंगे हम मोलर मास। क्या निकालेंगे बेटा, मोलर मास। अब मोलर मास कैसे निकालेंगे, मैं ऊपर समझाता हूं आपको। यहां देखिए बेटा, देखें बेटा मोलर मास कैसे निकालेंगे। अब मोलर फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। अब यहां देखें बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, कौन सा n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। कौन सा बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। n हमारा रेशियो आया था किसका बेटा, n रेशियो आया था किसका, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास इसका। तो वो रेशियो कितना आया था हमारा 2। उन दोनों का रेशियो कितना आया था बेटा, 2 आया था। तो n इक्वल टू हमें क्या है, यहाँ पे क्या रखेंगे 2, और इंपेरिकल फॉर्मूला ये रहा बेटा हमारा, ये रहा CH2Cl। तो करेंगे क्या, यहाँ पे करेंगे 2, ठीक है, इनटू हो जाएगा, और ये हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला है क्या बेटा, लिख देता हूं मैं यहां पर CH2Cl। ओके, जब हम इसमें 2 की मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, C हो जाएगा आपका 2, और H हो जाएगा आपका कौन सा 4, और आपका Cl2 कितना हो जाएगा आपका 2। अब ये निकल के आ गया बेटा हमारा क्या, ये निकल के आ गया हमारा कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड।
किसी एक कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट हैं जो प्रेजेंट हैं उनका जो एक एग्जैक्ट नंबर होता है वो बताता है हमें कौन बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कितना आया बेटा, C2H4Cl2, C2H4Cl2। तो आप इस तरह से हम बता सकते हैं बेटा, पहले अगर हमें क्या निकालना पड़ता है, पहले इंपेरिकल फॉर्मूला बनाना निकालना पड़ता है, उसके बाद हमें रेशियो लेना पड़ता है किसका, एन की वैल्यू निकालनी पड़ती है। एन की वैल्यू क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड और अपॉन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मास। जब इन दोनों का हम डिफरेंस करते हैं तो एक नंबर निकल के आता है, वो वैल्यू मिलती है हमें किसकी, एन की। और जो हमें वैल्यू निकल के आती है उससे एक वॉल नंबर जो निकल के आता है उससे हम मल्टीपल करते हैं किसमें, इंपेरिकल फॉर्मूला में। और जब इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीपल करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड हमारा होता है प्यारे बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होता है प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आई होप आपको बेटा ये क्लास अच्छी लगी होगी और आप जान गए होंगे कि किस तरह से हम कोई कंपाउंड है अगर हमें उसकी परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है तो उसकी हम किस तरह से उसका हम इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे और इंपेरिकल फॉर्मूला से किस तरह से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये क्लास बेटा बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक बेटा बाय बाय, थैंक यू।